जब इंसान खतरनाक कब होता है, जब सिर पर जुनून हो, सवार हो, रिश्तों की मर्यादा टूट जाए और जब प्यार में नफरत, लाचार और गुलामी बन जाए। ऐसी ही कहानी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ मिलकर अपने पति के 36 टुकड़े कर देती है। दोस्तों, एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन जब प्यार में नफरत, ऐसे रिश्ते बदल जाते हैं और एक ऐसी ही दर्दनाक घटना को अंजाम देती है, जिसके बारे में आप सुनोगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के शामल की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शामल के अंदर एक छोटा सा परिवार, जिसमें 4 सदस्य थे। 2 बच्चे थे, एक पति और एक पत्नी। दोस्तों, हंसता खिलता परिवार, जिसके अंदर एक राहुल नाम का एक व्यक्ति होता है, जो परिवार का मुखिया होता है। उसकी पत्नी का नाम रूबी होता है। उनके 2 बच्चे होते हैं। दोस्तों, राहुल कपड़ों का व्यापारी होता है, जूतों का व्यापारी होता है। उसकी एक दुकान होती है। उसका जो रोजगार था, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होता है। दोस्तों, उसका परिवार भी अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, अब ये जो रूबी होती है, वो पड़ोस के रहने वाले एक गौरव से प्रेम प्रसंग चल जाता है। दोस्तों, दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलता रहता है। लेकिन इसके बाद 18 नवंबर 2024 को एक ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। वो रात, जिस रात को गौरव और रूबी को एक साथ राहुल एक साथ देख लेता है। दोस्तों, जैसे ही राहुल गौरव और रूबी को एक साथ देखता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और उनके दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। उन्हें डांटता है, फटकारता है और अब यहाँ तक कि अब रूबी से पूरे गांव मोहल्ले के में उसकी बदनामी करने के लिए कि बोल देता है। एक यही कहानी, एक ट्विस्ट बन जाती है। और जैसे ही वो इस बात को कहता है कि अब मैं तुम्हारी पूरी मोहल्ले, पूरी कॉलोनी के अंदर इस बात को उजागर करने वाला हूँ। दोस्तों, इसी बात को देखते हुए गौरव और रूबी ने खौफनाक और खतरनाक प्लान तैयार करते हैं और अब राहुल को पकड़ लेते हैं। राहुल को पकड़ने के बाद एक लोहे की रॉड लेते हैं, एक हथौड़ी लेते हैं। लोहे की रॉड से राहुल पर वार किया जाता है। इधर जो रूबी होती है, वो हथौड़ी से वार करती है। यानी दोनों मिलाकर राहुल पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। एक तो लोहे की रॉड से उसके सिर पर बार बार चोट मारी जाती है। इधर अब एक हथौड़े से भी उसके सिर पर चोट मार दी जाती है। यानी कुल मिलाकर दोनों मिलकर राहुल की हत्या कर देते हैं। दोस्तों, हत्या करने के बाद अब उस लाश को छुपाना चाहते हैं, अपनी किए हुए जो कृत्य को दबाना चाहते हैं। और वो एक दोनों मिलकर एक ऐसा खौफनाक और खतरनाक प्लान तैयार करते हैं, जिसके बारे में आपने आज तक भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, जो एक ग्राइंडर होता है, लोहे काटने का, लकड़ी काटने का ग्राइंडर होता है, उस ग्राइंडर को लेकर आते हैं। और दोस्तों, इसके बाद राहुल के शरीर के ग्राइंडर से हल्के हल्के 36 टुकड़े कर डालते हैं। दोस्तों, इसके बाद उसकी लाश के 36 टुकड़े करने के बाद उसकी लाश को कुछ हिस्सों को तो नाले में डाल दिया जाता है, बाकी बचे हिस्सों को 50 किलोमीटर दूर रात घाट के किनारे गंगा नदी में फेंक आते हैं। इसके बाद हंसी खुशी
रहने लग जाते हैं। लेकिन इस बात को पुलिस को गुमराह करने के कारण, क्योंकि किसी न किसी दिन तो इस बात का मालूम चलना था, इस कारण अब रूबी एक प्लान तैयार करती है और रूबी पहुंच जाती है 24 नवंबर को पुलिस थाने। 24 नवंबर को जैसे ही पुलिस थाने जाती है, रूबी अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। दोस्तों, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज पुलिस थाने के अंदर हो जाती है और रूबी अपने घर चली आती है। लेकिन उस गुमशुदगी की रिपोर्ट के अंदर वो डर था, वो भय था, वो आवाज़ में धीमी थी, वो सब कुछ झलक रहा था। लेकिन पुलिस रूबी के कहे अनुसार रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। फिर दोस्तों आती है 15 दिसंबर 2025 का वो दिन, जिसमें अब इस केस की कुछ कड़ियाँ खुलना स्टार्ट हो जाती है। एक नाले के अंदर एक सिर मिलता है, एक हाथ मिलता है, एक सड़ा गड़ा सब मिलता है, कुत्ते नोच रहे होते हैं। उसे लेकर पुलिस आती है। इसके बाद 20 दिसंबर को पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो पोस्टमार्टम में उस हाथ में देखा जाता है, इसमें हाथ में लिखा हुआ होता है राहुल। जैसे ही मालूम चलता है कि ये लाश किसी और की नहीं, ये राहुल की है, तो पुलिस को कुछ शक होता है। पुलिस अब पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही सीधी राहुल के घर पहुंच जाती है, राहुल के घर जाकर देखती है, राहुल को घर के चेक किया जाता है तो उस घर के अंदर वो खून के धब्बे दिखाई देते हैं। उस घर के अंदर जिस लोहे की रोड से उसकी हत्या की गई थी, वो रोड वहीं मिल जाती है। दोस्तों, जिस हथौड़े से उसकी हत्या की गई थी, वो हथौड़ा भी वहीं मिल जाता है। जिस ग्राइंडर से उसके टुकड़े किए गए थे, वो टुकड़ा भी वहीं पर मिल जाता है। दोस्तों, वहाँ पर हीटर भी मिलता है। इसके बाद एक नन्ही सी 10 साल की बेटी होती है। वो पुलिस को बताती है कि पुलिस अंकल, हमारे घर में अक्सर मेरी मम्मी और पापा के बीच झगड़ा हुआ करता था। हमारे घर में 3 लोग आया करते थे। 3 लोग कहते थे कि बेटा कुछ ही दिनों की बात है, इसके बाद हम ही रखेंगे। दोस्तों, ये सारी बातें जैसे ही पुलिस सुनती है, अब रूबी पर सीधा शक हो जाता है। शक होने के बाद रूबी और गौरव की कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं। कॉल डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस रूबी को अपने अंडर में लेती है और लेने के बाद रूबी से पूछताछ करने की कोशिश करती है। रूबी पहले तो पुलिस को इधर उधर घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस अपने हिसाब से सख्ती से, क्योंकि पुलिस के पास कुछ सबूत थे, कॉल डिटेल्स थी उस रात की जिस रात ये घटना को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद अब पुलिस अपने हिसाब से पूछती है तो रूबी पूरी तरह टूट जाती है और टूटने के बाद जिस तरह सारी घटना को अंजाम दिया था, उस घटना के बारे में पुलिस को बता देती है। पुलिस इस घटना को सुनकर झकझोर हो जाती है कि एक पत्नी अपने पति के साथ इस तरह की घटना को अंजाम कैसे दे सकती है। और दोस्त, इसके बाद रूबी गौरव का नाम बताती है। पुलिस गौरव को, रूबी को, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल में डाल देती है। तो दोस्तों, अब रूबी और गौरव तो सलाखों के पीछे हवा खा रहे हैं। आगे पुलिस इनको क्या सज़ा देने वाली है, कोर्ट क्या सज़ा सुनाने वाला है, ये तो भविष्य के घर में है। लेकिन जो कहानी थी, जो घटना थी, इसके बारे में आपने ऐसी सुना होगा, लेकिन इस तरह की घटना आपने देखी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज तक यही थी घटना। अगर आपको ये घटना के बारे में ये घटना अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आप सचेत रहें, जागरूक रहें, ऐसी कहानी, ऐसी घटनाओं को सुनकर आपको कुछ सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो निकालने लेकर आते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो निकालने लेकर आते रहेंगे, तो बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।